कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक अशोक अरोड़ा की खबरें अभी तक ने उनसे भी एक्सक्लूसिवली बातचीत की है। खबरें अभी तक पर अशोक अरोड़ा का बयान यह था कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों के लिए कुरुक्षेत्र में एक ट्रेनिंग सेशन लगा रही है। ये प्रशिक्षण शिविर काफी अहम है क्योंकि इसमें खुद राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं। 10 दिन ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा। इसका आयोजन बहुत अहम है कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के लिए, जिला अध्यक्षों के लिए जो इसमें शामिल होंगे। हरियाणा और उत्तराखंड के भी जिला अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। भूपेंद्र हुड्डा और राम नरेंद्र दोनों ही मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का फाइनल ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की। कांग्रेस द्वारा नवनियुक्त जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर कुरुक्षेत्र के अंदर होगा और करीब 10 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर होगा। कुरुक्षेत्र में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र में इसको लेकर के किस प्रकार की तैयारियां रहेंगी, हमारे साथ विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं अशोक अरोड़ा। कुरुक्षेत्र से ही आप संबंध रखते हैं, थानेसर से आते हैं। कैसे देखते हैं सर इस पूरे कार्यक्रम को, क्या इसकी रूपरेखा होगी और किस तरीके से जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी भूमिका इसमें रहने वाली है? 13 तारीख से लेके 22 तारीख तक उत्तराखंड और हरियाणा के जिला अध्यक्षों का एक ट्रेनिंग कैंप, प्रशिक्षण शिविर कुरुक्षेत्र में आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार आज सरकार देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश के प्रजातंत्र को नहीं मानती, लगातार लोगों का शोषण किया जा रहा है, तो ऐसे में एक मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी अपने जिला प्रधानों को एक पूरी तरह से संगठित करके प्रशिक्षित करेगी, ताकि आगे वो बूथ स्तर पर इसको लेकर एक लड़ाई लड़ी जाए। इसके लिए प्रशिक्षण शिविर रखा गया है और जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और नेता भी आएंगे। कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। इसमें हरियाणा के साथ उत्तराखंड को ही क्यों जोड़ा गया है, क्या कोई विशेष वजह? कई जगह इस प्रकार के पहले भी हुए, 2-2, 3-3 स्टेटों का कर दिया जाता है। क्योंकि हरियाणा के साथ लगती स्टेट है उत्तराखंड, इसलिए उसको यहाँ पे जोड़ दिया गया है ताकि 2 स्टेटों का इकट्ठा हो जाएगा। इसमें हरियाणा के विधायकों की या वरिष्ठ नेताओं की क्या भूमिका रहेगी? इसके अंदर जहां हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष भी वहां शामिल होंगे, उसके साथ साथ समय समय पे हमारे जो एमएलए हैं और सीनियर लोग हैं वहाँ वो भी आएंगे और उसमें अपनी भागीदारी देंगे कि अपने को ट्रेनिंग कैंप में उनकी जिम्मेवारी अगर कोई प्रशिक्षित करने की लगेगी तो उसके बारे में अलग अलग सब्जेक्ट होगा। वो प्रोग्राम अभी एआईसीसी से बन के आएगा। उसके बाद यानी अभी पूरा ब्लूप्रिंट इसका तैयार? ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है, बाकी ये पक्का है कि 13 से 22 तक होगा और ये भी पक्का है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी उसमें आएंगे। आप बूथ स्तर पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिला अध्यक्षों के अलावा संगठन जो है वो ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल स्थिर मोड पर चला गया है हरियाणा में, अगर हम बात करें? नहीं, संगठन कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। मैंने बहुत लंबे समय तक संगठन चलाया। संगठन तो रनिंग प्रोसेस है, चलता रहता है। उसमें रनिंग कहीं दिखाई नहीं दे रही। 11 साल तक एक जगह रहा, अब जिला अध्यक्षों के बाद कोई खास नियुक्ति नहीं है। आपने दूसरी तरफ मनरेगा को लेकर के भी आप कह रहे हैं कि आप गांव के बीच में जाएंगे, एक तरफ 10 दिवसीय ये कार्यक्रम रख दिया। बता रहा हूँ ना कि 11 साल तक संगठन नहीं रहा तो उसका नुकसान उठा। संगठन किसी भी पार्टी की नींव होती है और संगठन से ही आगे बढ़ा जाता है। संगठन से सत्ता प्राप्ति की जाती है, सत्ता से संगठन नहीं बढ़ता। 11 साल संगठन नहीं रहा तो अब जिला प्रधान की नियुक्ति हुई है। इसके साथ साथ अलग अलग सेल्स में भी नियुक्तियां हो रही हैं, चाहे वो हमारा एससी प्रकोष्ठ है, चाहे बीसी प्रकोष्ठ है, उनमें नियुक्तियां हो रही है और बहुत जल्दी ब्लॉक स्तर पर इसकी नियुक्तियां कर दी जाएंगी। और आपने मनरेगा का जिक्र किया, मनरेगा तो खत्म ही कर दिया गया इन लोगों ने। मनरेगा एक ऐसी योजना लाई थी कांग्रेस पार्टी जिसमें लोगों को रोजगार मिले। विशेष रूप से आपने देखा होगा, आप भी ग्रामीण अंचल में रहने वाले हैं, कि महिलाओं को बहुत ज्यादा इसमें रोजगार मिलता था, परंतु उसको तो अब खत्म ही इन लोगों ने कर दिया। ये मुख्यमंत्री सर कह रहे हैं इस पे हमने नाम बदल के VBG राम जी रख दिया। दूसरी तरफ पहले तो मशीन से खुदाई करके और पैसे ले लिए जाते थे मजदूर के नाम पर, और जो है केवल इसके अंदर लिमिटेड काम होते थे, लेकिन हमने अलग अलग आयाम बनाए हैं, जल संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, आजीविका को लेकर के, अलग अलग आयाम करके इसका दायरा बढ़ाने का काम किया है VBG राम जी के जरिए।
मैंने मुख्यमंत्री जी की बयान पढ़ा। वो कहता था पहले फर्जी बिलिंग हो जाती थी, मशीनों द्वारा काम कराया जाता था। अगर उसमें कोई इस प्रकार की कमी थी या कहीं भ्रष्टाचार हुआ था तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते। 11 साल से इनकी सरकार है। ये तो नहीं कि उनका रोजगार ही खत्म कर दो। इनका मकसद एक ही है कि लोग आत्मनिर्भर ना बने, लोग सरकार पे निर्भर रहे, 5 किलो अनाज लें, रोटी खाएं और वोट दें। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। ये ना तो युवाओं को रोजगार दे रहे, ना ग्रामीण में गरीब को रोजगार दे रहे, ना महिलाओं को रोजगार दे रहे। ये आत्मनिर्भर नहीं बना रहे, ये सरकार पे निर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर सत्ता पक्ष विपक्ष जहां मनरेगा और वीबी जी राम जी के मसले पर आमने सामने है, स्कीम वही है लेकिन उसका परिवर्तित रूप सरकार कह रही है दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अगर कोई गड़बड़ी थी तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। साथ ही साथ 10 दिवसीय कार्यक्रम किस प्रकार से रहेगा इसका पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन कुरुक्षेत्र में थानेसर से विधायक होने के नाते उसकी तमाम तैयारियां जो है उसका ब्लूप्रिंट आते ही शुरू कर दी जाएंगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।